गठबंधन की तरफ से हुई प्रेस वार्ता में मीडिया से इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता जन अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि मोदी योगी सरकार के दौर में बनारस बर्बर दमन का केंद्र बनता जा रहा है। हर तरफ दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हर तरह की लोकतांत्रिक आवाज़ों को कुचला जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को मिले बड़े झटके के बाद तो डबल इंजन वाली सत्ता प्रतिशोध के रास्ते पर बढ़ चली है। जनता के अलग अलग हिस्सों और लगभग समूचे राजनीतिक नागरिक विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है। पर दूसरी तरफ जमीन लूट, फर्जी मुकदमों की बाढ़ व बुलडोजर राजनीति के बावजूद बनारस का राजनीतिक, नागरिक व छात्र युवा नेतृत्व पलटवार की मुद्रा में दिख रहा है। बनारस की युवा लड़ाई और तेज करने की मंशा से इकट्ठा होने लगे हैं। दमन व लूट के खिलाफ बनारस में चल रहे सारे संघर्षों को युवा जोड़ने में लग गए हैं और अपनी इस कोशिश में कामयाब भी होते दिख रहे हैं। 30 जनवरी को 11 बजे से इन्हीं सारे प्रयासों को अमल में लाने हेतु रविंद्रपुरी स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के पास सभा और प्रधानमंत्री कार्यालय तक विशाल मार्च का आयोजन कर बनारस से जुड़े 21 सूत्रीय सवाल का मुकम्मल जवाब भी इंडिया गठबंधन मांगेगा। पत्रकार वार्ता को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल श्रीवास्तव, सपा के जिला महासचिव आनंद मौर्य, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, नागरिक समाज के एसपी राय, मनीष शर्मा, सीपीआई अजय मुखर्जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता, मोहम्मद उज्जैर, किशन यादव समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। दोष कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। 21 सूत्रीय मांग क्या है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि कई वर्षों बाद बनारस में एक साझा विपक्ष इस तानाशाही शक्तियों का सामना करने के लिए खड़ा हुआ है और 30 तारीख बनारस के राजनीतिक इतिहास में दर्ज होने जा रही है। जैसा अभी हमारे बड़े भाई अनिल श्रीवास्तव जी ने बताया, आपके मार्गदर्शन में हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समाज प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के साथी, कम्युनिस्ट, सीपीआई, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, तमाम हमारे फ्रंटर संगठन, सभी विपक्ष दल, महिलाएं, सभी लोग उस दिन जो बनारस में हम लोगों ने अभी 21 सूत्री जो मांगे तैयार की हैं, जिसमें हमारे छात्रों का और छात्राओं का उत्पीड़न, BHUIT की छात्रा को न्याय, निलचल पैरवी के कारण न्याय न मिलना, दलित बस्तियों को उजाड़ा गया, काशी द्वार के नाम पे किसानों का उत्पीड़न, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे आज तक किसानों को कोई बिना मुआवजा दिए, जो मतलब पूरी तरह से जो सरकार अत्याचार और अन्याय करने पे उतारू है। हम बनारस के काशी के लोगों का, यहाँ के नागरिक समाज के लोगों का, सबका, सभी विपक्ष के दलों का सहयोग लेकर के, और हमने खुले मन से सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया। अजय राय जी के आवास बैठक हुई, अनिल भैया के आवास बैठक हुई, हमारे लक्कड़ जी के कार्यालय पे समाजवादी पार्टी कर रहे, सभी लोग दिल खोल करके आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हम लोग 30 तारीख को महात्मा गांधी जी की पूर्ण शहादत दिवस तिथि के अवसर पर बनारस में एक आंदोलनों को लेकर के हालिया वर्षों का नजीर पेश करेंगे और अपनी विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन। अच्छा, महाकुंभ पर जो राजनीति हो रही है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से वाद विवाद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? विपक्ष की तरफ से कहाँ हो रहा है, पक्ष ही उसको इतना व्यवस्था नगण्य है। जनता के पैसे का लूट मचा करके आप वहाँ के सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, एसडीएम जो और इतना वीआईपी कल्चर वहाँ पे ला दिए हैं, जो हमारा जो आम नागरिक है संगम स्नान करने तक से वंचित है। इस महाकुंभ का जो प्रचार इतना किया है कि इवेंट बना दिया है। सनातन हमारी आस्था का विषय है, कुंभ दर्शन पूजन हमारी आस्था का विषय है, लेकिन वर्तमान सरकार इन सब चीज़ों में विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या रामलला राम मंदिर के और कुंभ, इसके पीछे जो अपनी विफलता को छिपाने का जो संगठित प्रयास करती है, उसके खिलाफ हम इनको उजागर करने के लिए हम उतर रहे हैं 30 तारीख को। और पूरी तरह से केवल सनातन और धर्म को इन्होंने सिर्फ सीधे अपने इवेंट का साधन बना दिया है और अपनी विफलताओं को उसके आवरण में छिपाने का काम। अच्छा, अखिलेश यादव गंगा स्नान किए हैं और उसके बाद वहाँ की व्यवस्थाओं पर जो है उन्होंने सवाल खड़ा किया, जिस पर महामंडलेश्वर संतोष दास बोले हैं कि इन लोगों का जो ऑपरेटर है वो पाकिस्तान का है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब संतोष दास जी इस बनारस से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र उनको अपने क्षेत्रों के लेकर के विषय पे बोलना चाहिए। अखिलेश जी ने जाकर के, और अखिलेश जी पहली बार नहीं गए, इसके पहले भी जब कुंभ का था 2019 में, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी गई स्नान किया, अखिलेश जी उस बार भी गए थे, इस बार भी गए, और जो व्यवस्थाओं उन्होंने देखी और दुर्व्यवस्थाओं को देखा, उसको उन्होंने उसके बीच में कहा और कहीं गलत नहीं कहा है। तो मेरा मानना यही तो सबसे जो संतोष क्या है, मैं तो नहीं जाना चाहता उस चीज़ में, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, बनारस के
मतलब गुजरात के व्यापारियों को जो कुंभ में कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं उसमें पेटी कॉन्ट्रैक्टर बनाने का काम कोई किसी ने किया है तो आदरणीय संतोष दास जी ने किया है। आप पता कर लीजिएगा, मैं दावे से कह रहा हूँ उस चीज़ को और आप मीडिया के सामने कह रहा हूँ। बनारस के लोगों को ले जाके वहाँ पे गुजरातियों को जो ठेके दिए गए थे उससे पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम दिलाने का काम किया है। तो वो अपना काम करें, हम लोग को राजनीति करना है, राजनीति का काम हमको मालूम है कैसे करना है। हम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। 11 सूत्री मांगों को लेकर 21 सूत्री मांगों को लेकर आ रहे तमाम मुद्दे आपने यहाँ पे गिनाए। भाजपा के हमारे पास चुनाव लड़ने के कोई मुद्दे नहीं है, पिछला हमने इतना काम कर दिया, इतना विकास कर दिया कि उसी पे आकर चुनाव लड़ेंगे और जनता हमें वोट देके जीत सुनिश्चित होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में हारते हारते बचे हैं। कौन बचा है? जिसके चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी और पूरा सरकार जिसके चेहरे पे पूरे देश में चुनाव लड़ती है। आप लोग धैर्य से हम लोग का साथ दीजिए। 2027 से बनारस से विदाई होगी और इनकी पूरे सरकार इनकी जानी तय है। लोग अपने मुद्दों पे आ रहे हैं, अपने लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, महंगाई कम चाहिए, भ्रष्टाचार कम चाहिए और हम लोग सभी से विपक्ष का सजा प्रयास है कि इनके इवेंट में ना फंस करके हम मुद्दों पे जनता को ला करके हम विपक्ष की सरकार बनाएंगे। बारी बारी से आपको बता दिए और आपके बीच में हम यही कहना चाहते हैं कि जो नागरिकों की समस्या है, तरह तरह की समस्याएं हैं, छात्रों की समस्या है, दलितों की समस्या है, अल्पसंख्यकों की समस्या है, बुनकरों की समस्या है, हर वर्ग प्रताड़ित है इस राज्य में। उनकी जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ जगह जगह पे लोग लड़ रहे हैं अपने अपने माध्यम से, उनको सबको समेट के हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर रहे हैं। कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कहाँ पे ये लड़ाई लड़ेंगे आप? लड़ाई तो सड़क पर ही लड़ेंगे, नेचुरली लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे और सब लोग लड़ रहे हैं सड़क पे, फुटकर जगह पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप लोग देखते होंगे। और जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको आसानी से ये लोग दबा दे रहे हैं पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। इसलिए हम लोग की कोशिश है, सभी राजनीतिक दलों के लोगों की, नागरिक संगठनों की ओर से, कि सब लड़ाई को एक साथ मिलाकर समेट कर हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। क्या पीएमओ कार्यालय में घेराव भी करेंगे क्या आप लोग? हम लोग का वही है, कार्यक्रम तो वही है। हम लोग ज्ञापन लेके और सबकी समस्याओं का एक पत्रक हम लोग बनाए हुए हैं, उसको लेकर हम लोग जाएंगे पीएमओ ऑफिस तक और ये उनको चेतावनी की मतलब हम लोग चेतावनी देंगे कि हमारी समस्याओं का लोगों का समाधान हो और संविधान के तहत यह देश चलाया जाए, वरना इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। अगर पीएमओ कार्यालय तक लोग पुलिस रोकती है तो क्या करेंगे इसके लिए आप लोग? अब तो वो जब रोकेंगे तब वहाँ पे निर्णय होगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग। पिछले साल भी इसी तरह हुआ था, पुलिस रोक दी थी आप लोगों के लिए। हाँ, वो तो भाई ताकत उनके पास है, वो तो रोकेंगे। हम लोग के पास तो जनतांत्रिक अधिकार है, अहिंसक तरीके से हम लोग अपनी बात रखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। अब फिर परिस्थिति जैसा होगा वहाँ पे निर्णय लिया जाएगा।